दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा मोबाइल का प्रेत। मेरा नाम सोहन है। मैं राजस्थान के जयपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। एक दिन की बात है जब मैं अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में गया हुआ था और मुझे वहाँ से लौटने में बहुत रात हो गई थी। तभी मेरे मोबाइल में कॉल आई, लेकिन उस पर किसी इंसान का कोई भी नंबर डिस्प्ले नहीं हो रहा था। जो भी डिस्प्ले हो रहा था वह केवल अननोन नंबर ही दिख रहा था। मुझे लगा कि शायद कोई मेरा दोस्त मुझसे मजाक कर रहा हो, कोई नई नंबर लेकर। मैंने जैसे ही कॉल उठाई तो आवाज़ आई, तुम कुछ ही दिनों में मारे जाओगे। और फिर कॉल कट गई। मैंने तुरंत ही कॉल बैक की तो नंबर नॉट रीचेबल आ रहा था। मैं बहुत डर गया कि नंबर किसका और कौन मुझे जान से मारना चाहता है। तो मैंने अपने सभी दोस्तों से पूछना शुरू कर दिया कि मुझे कुछ इस तरह से कॉल आई थी, क्या तुम लोगों ने की थी? लेकिन सभी ने मना किया। तो हमने तुझे कोई भी कॉल नहीं किया। अब तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। एक रात जब मैं सो रहा था तो अचानक से मेरे दरवाजे के बाहर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। तो मैंने उठकर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। शायद ये मेरा कोई वहम होगा। लेकिन जैसे ही मैं दोबारा सोने के लिए गया तो मुझे फिर से आवाज़ आने लग गई। लेकिन इस बार मैं उठा नहीं बल्कि चादर में घुस के सो गया। अगली रात में फिर मेरे साथ ऐसे ही हुआ। मुझे रात लगभग 1 बजे किसी के चलने की आहट सुनाई दी और मैं उठा। देखा कि कोई नहीं था, लेकिन आहट साफ सुनाई दे रही थी। मैं बहुत डर गया। तभी मेरे पास आकर कोई ज़ोर से चिल्लाया। मैंने देखा तो कोई भी नहीं था। बार बार वो आवाज़ यही करी थी, अब तुम जिंदा नहीं बचोगे, तुम मारे जाओगे। अब तो मेरी सांसें मानो चलना ही बंद हो चुकी थी। मैं सहमा सा घर के कोने में जाकर बैठ गया, लेकिन फिर भी उन आवाज़ों ने मेरा मुश्किल जीना मुश्किल कर दिया। वो आवाज़ रात भर मेरे कानों में गूंजती रही। मैं रात भर सो ना सका। मुझे लग रहा था कि आज तो मैं ज़िंदा नहीं बचूंगा, लेकिन ये मेरी खुशनसीबी थी कि मैं बच गया। लेकिन जब मैं अगली सुबह घर से बाहर निकला तो मुझे पता चला कि पड़ोस में रहने वाले अंकल की मौत हो चुकी थी। इसका मतलब ये है कि वो किसी न किसी का नंबर तो आता ही है। आप बच गए तो क्या हुआ, किसी और को अपने साथ वो आत्मा ले गई। पेड़ के जैसा प्रेत। मेरे दोस्त का फ़ोन आया था। मुझे ऐसा लग रहा था वह बहुत डरा हुआ है, क्योंकि वह रात के समय कहीं पर रुक गया था। उसने मुझे बुलाया था। मुझे भी पता नहीं था वह डरा हुआ क्यों है, इसलिए उसके कहने पर उस जगह पर चला गया। जब वह बैठा था मुझे अजीब लग रहा था, क्योंकि वह घर क्यों नहीं गया था। मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वह कहता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है। आज मैंने उसे देखा जिसे मैंने कभी भी नहीं देखा था। मुझे आज लग रहा था वह प्रेत जो बहुत बड़ा था, वह पेड़ जितना बड़ा था। उसे देखकर मैं बहुत डर गया था। इसलिए अगर मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं मेरे पीछे ज़रूर आएगा। मैं बहुत डर गया था। उसके बाद मैंने तुम्हें मोबाइल से फ़ोन किया है। उसके बाद तुम आ गए, मगर मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। वह कहता है कि उस पेड़ के पास था वह प्रेत। वह जो भी कह रहा था यकीन नहीं किया जा सकता, मगर मुझे लगता था उसने जो कुछ देखा था, जिसके बारे में वह कह रहा था, उसके बाद वह मेरे साथ आ गया था। उस जगह पर मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, मगर मुझे पता था उसके साथ में कुछ हुआ था जिसके बारे में वह कह रहा था। इसलिए उन बातों पर यकीन होता भी है और नहीं भी। लेकिन इतना मुझे पता है कि जिसके साथ में होता है उसे ज़रूर पता होता है। इसलिए जो कहते हैं उन्होंने कुछ देखा है, उसके बाद में कुछ तो सच ज़रूर है। बेटी को दिखी अपने पिता की आत्मा। टेक्सास की एक महिला ने दावा किया कि उसने अपने पिता के भूत को उस समय देखा जब वह खुद एक मुश्किल दौर से गुजर रही थी। नोर्मा नाम की महिला के पिता का निधन 10 वर्ष पहले हो गया था और महिला की मां कैंसर से जूझ रही है। महिला को बालकनी में कुर्सी पर बैठी आत्मा नजर आई, जिसके बारे में उसका मानना है कि उसके पिता की आत्मा है जो उससे मिलने आई थी। नाम की महिला के पिता का निधन करीब 10 वर्ष पहले हो गया था। तभी वो महिला अपनी कैंसर पीड़िता माँ से बात कर रही थी। तभी वो दूसरे कमरे में जाती है और उसे सिक्योरिटी कैमरे में कुछ हलचल नज़र आती है, जिसे लेकर महिला का कहना है कि कैमरे में नजर आने वाला साया उसके दिवंगत पिता का था। महिला की माने तो जब वो चेक करने के लिए बरामदे के पास पहुंची तो उसे एक आत्मा दिखाई दी जो कुर्सी पर बैठी दिखाई दे रही। वह मानते हैं कि वह आत्मा किसी और की नहीं बल्कि उसके पिता की थी। कैमरे में कैद भूत की तस्वीर को ऑनलाइन जारी किया गया है। इस पर विश्वास करने के लिए आपको ये सब वीडियो देखना पड़ेगा ऑनलाइन। नोर्मा पिछले 2 महीने से अपनी मां की देखभाल कर रही थी जो टर्मिनल कैंसर से जूझ रही थी। इस समय वो अपनी मां से भावनात्मक बातचीत कर रही थी, तब अपने लिए कुछ समय चाहती थी। नोर्मा की माने तो उस दौरान अपने पिता को याद कर रही थी, उससे बात कर रही थी। तभी उसे आभास हुआ कि सामने वाले बरामदे में कोई है।
जब वो वहाँ पहुँचे तो उसे एक सफ़ेद साया नजर आया जो कुर्सी पर बैठा हुआ था। यह मेला के पिता लिएंड्रो का पसंदीदा स्थान हुआ करता था। इससे मेला को विश्वास हो गया था कि उसके पिता उससे मिलने के लिए आए थे। भूतनी का घर। बहादुरगढ़ शहर में एक बहुत पुराना घर था। सभी लोग उस घर को भूतिया और अदृश्य ताकतों का घर बताते क्योंकि जो भी वहाँ रहने आता था उसको बहुत ही अजीब कारणों से मृत्यु हो जाती, इसलिए कोई भी व्यक्ति उस घर को खरीदने के लिए तैयार नहीं था। एक बार विजय नाम के शख्स ने उस भूतिया घर को बहुत ही सस्ते दामों में खरीद लिया और जल्दी ही अपना सारा सामान उस भूतिया घर में जमा लिया। वह अपने बेटे मोनू के साथ उस भूतिया घर में रहने लगा। घर में शिफ्ट होने के साथ एक दो दिन में विजय को अपने आसपास अजीबोगरीब घटनाएं महसूस होने लगी। पहले तो वह इसे नज़रअंदाज करता, लेकिन जब उसको घर में किसी के होने का एहसास होने लगा तो वह सतर्क हो गया। एक दिन मोनू दौड़ता विजय के पास आया, बोला कि वॉशरूम में पानी अचानक बंद हो गया। वहाँ सफ़ेद कपड़ों में एक औरत है। इतना कहकर मोनू चुप हो गया और विजय की ओर उंगली से इशारा करते कहने लगा, पापा वही औरत आपके पीछे भी खड़ी है। विजय मोनू को उसी वक्त अपनी गोद में उठाता और घर से बाहर निकल जाता है। मोनू बहुत डरा होता है। विजय उसके डर को भगाने के लिए उसे कुत्ता खरीद कर दे देता है। विजय और मोनू कुत्ते को लेकर वापस घर आ जाते। एक रात को तेज बारिश हो रही थी, तभी अचानक घर में बिजली चली जाती है। विजय ने घर की खिड़की से बाहर देखा तो आसपास के सभी घरों में बिजली थी, बस एक उन्हीं के घर में बिजली नहीं आ रही थी। उसे लगा कि पावर सप्लाई में कोई गड़बड़ होगी। इतने में विजय को मोनू से जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। विजय टॉर्च के साथ मोनू के पास भागकर जाता है। मोनू को घर में फिर से वही औरत नजर आती है। मोनू को सहमा देकर विजय उसे अपने साथ ही बिजली ठीक करने के लिए पावर हाउस ले जाता है। उसका कुत्ता भी इधर उधर देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है। विजय को एहसास होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जब विजय पावर हाउस का दरवाज़ा खोलता है तो उसे अपने सामने एक लाश पड़ी दिखाई देती है। लाश को देखकर मोनू डर से चिल्लाने लगता है। विजय मोनू को लेकर तुरंत दरवाज़ा बंद कर घर से बाहर भागने का प्रयास करता है। बाहर निकलते समय अचानक ही विजय के पाँव दरवाजे के पास बनी सीढ़ियों में फंस जाता है। विजय बहुत प्रयास करता है पर उसका पाँव बाहर नहीं निकलता। मोनू भी विजय को बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत प्रयास करने पर भी विजय बाहर नहीं निकलता। कोई उपाय न सूझने पर मोनू अपने कुत्ते के साथ घर के अंदर वापस चला जाता है। दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाता है। विजय भी 15 मिनट तक अपने पाँव को बाहर निकलने की कोशिश करता है, अंत में सफल हो जाता है। विजय दौड़ता हुआ घर के अंदर चला जाता है, चारों ओर मोनू की तलाश करने लगता है, लेकिन उसे मोनू और कुत्ता दोनों नहीं मिलते। वो ढूंढने पर भी दोनों नहीं मिलते, पर विजय हार मानकर वही उनके मिलने की आस में उसी घर में रहने लगता है। कुछ दिनों बाद विजय बिजली की सप्लाई को सही करवाने के लिए इलेक्ट्रिशियन को बुलाता है, लेकिन इलेक्ट्रिशियन घर में जाने से पहले ही भाग जाता है। जब विजय उस इलेक्ट्रिशियन से भागने का कारण पूछता है तो इलेक्ट्रिशियन उसे बताता है कि उस घर में एक औरत, बच्चा और एक कुत्ते का भूत दिखाई देता है। उस इलेक्ट्रिशियन की बात सुनकर विजय बहुत उदास हो जाता है। कुछ ही दिनों में विजय को एहसास हो जाता है कि उसका बेटा लौटकर कभी वापस नहीं आएगा। उसके बाद विजय इस घर को छोड़कर चला जाता है, लौटकर वापस कभी नहीं आता। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग जहाँ भी रहें सुखी रहें।